भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में उस क्षण के और भीतर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कृष्ण की वाणी सीधी, स्पष्ट और जागृत करने वाली हो जाती है। पहले अध्याय में अर्जुन टूटा था, अब दूसरे अध्याय में कृष्ण उसे टूटने से बाहर निकालना शुरू करते हैं। यह दुलार नहीं है, यह उपचार है, और उपचार कभी कभी कठोर भी होता है। श्लोक 3। हे पार्थ, इस प्रकार की कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो और शत्रुओं का दमन करो। मित्रों, यह श्लोक कृष्ण की वाणी का पहला प्रहार है। यह प्रहार अर्जुन के शरीर पर नहीं, उसके मुंह पर है। ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। पार्थ, पृथ्वी की संतान, प्रकृति से जन्मा हुआ, साहस और सामर्थ्य से युक्त। मानो कृष्ण कह रहे हों, तुम वही नहीं हो जो अभी अपने आप को मान रहे हो। फिर वे कहते हैं, इस प्रकार की कायरता को मत अपनाओ। मित्रों, यह शब्द कठोर लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन को कायर नहीं कह रहे। वे कहते हैं, इस प्रकार की कायरता अर्थात यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तुम्हारी पहचान नहीं है, यह एक अस्थायी दुर्बलता है। फिर वे कहते हैं, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यह बहुत गहरी बात है। कृष्ण यह नहीं कहते, यह गलत है। वे कहते हैं, यह तुम्हारे स्तर के अनुरूप नहीं है। मानो वे कह रहे हो, तुम इससे बड़े हो। और फिर वे सीधा मूल कारण पर आते हैं, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। मित्रों, कृष्ण यहाँ अर्जुन की भावना को नहीं, उसकी दुर्बलता को संबोधित कर रहे हैं। तुच्छ अर्थात जो स्थायी नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो भय से पैदा हुई है। कृष्ण कह रहे हैं, यह करुणा नहीं है, यह भ्रम है। और फिर आता है एक निर्णायक आदेश, उठो और शत्रुओं का दमन करो। यहाँ शत्रु केवल सामने खड़े लोग नहीं हैं, शत्रु है भय, मोह, पलायन, आत्मसंदेह। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। हर कठिन क्षण में हमारे भीतर दो आवाज़ें होती हैं। एक कहती है रुक जाओ, छोड़ दो, भाग जाओ, और दूसरी कहती है उठो, सामना करो, डरो मत। कृष्ण दूसरी आवाज़ हैं, लेकिन अब अर्जुन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। श्लोक 4। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में पूजनीय भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाण कैसे चला सकता हूँ। मित्रों, यहाँ अर्जुन फिर से बोलता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अब वह रो नहीं रहा, अब वह तर्क कर रहा है। वह कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारता है। मधुसूदन, जो अज्ञान का नाश करता है। मानो अर्जुन कह रहा हो, मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। अर्जुन का प्रश्न बहुत सीधा है, मैं भीष्म पर बाण कैसे चलाऊं? मैं द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? मित्रों, यह प्रश्न किसी कायर का नहीं है, यह प्रश्न एक संसारयुक्त मनुष्य का है। भीष्म, जिन्हें उसने पितामह माना है, द्रोण, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई है। अर्जुन कह रहा है, मैं उन हाथों पर हथियार कैसे उठाऊं जिन्होंने मुझे खड़ा होना सिखाया। यहाँ अर्जुन धर्म की नहीं, कृतज्ञता की बात कर रहा है, और यही कारण है कि उसका प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। मित्रों, यही वह बिंदु है जहाँ गीता सबसे सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि कृतज्ञता और कर्तव्य कभी कभी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन उसका निष्कर्ष अभी अधूरा है, और इसलिए कृष्ण अब और गहराई में उतरेंगे। वे बताएंगे शरीर और आत्मा में अंतर, कर्तव्य और भावना में भेद, और यह भी कि गुरु का सम्मान कर्तव्य से भागना नहीं है। लेकिन अभी अर्जुन पूरी तरह समझने के लिए तैयार हो रहा है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, सच्चा गुरु
कभी तुम्हारे भ्रम को सहलाकर नहीं सुलझाता। वह पहले उसे उजागर करता है और सच्चा शिष्य प्रश्न करता है, विरोध करता है, लेकिन भागता नहीं। अर्जुन यही खरा है। अब आगे कृष्ण उसे बताएंगे, जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वह मारा नहीं जा सकता, और वहीं से गीता का अमर दर्शन आरंभ होगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मा के अमर सत्य को पहली बार स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे और अर्जुन का भय धीरे धीरे टूटने लगेगा। ओम शांति शांति शांति।